हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेशियो स्प्रेड को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अब देखिए, नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक कॉल ऑप्शन बाय किया, उसके अगेंस्ट दो कॉल ऑप्शन सेल कर दिए, या एक पुट ऑप्शन बाय किया, उसके अगेंस्ट हमने दो पुट ऑप्शन सेल कर दिए, तो इसको हम रेशियो स्प्रेड बोलते हैं। हालांकि होता भी यही है रेशियो स्प्रेड, लेकिन ये सही तरीका नहीं है रेशियो स्प्रेड को ट्रेड करने का। ज़्यादातर लोग इसी तरह से ट्रेड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीके से आपको किस तरह से रेशियो स्प्रेड को ट्रेड करना चाहिए, कब हमें वो कन्वर्जन करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, यह आपके लिए एक आई ओपनर होने वाला है। और ज़रूरत पड़ी तो इसमें आप एडजस्टमेंट किस तरह से कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ रेशियो स्प्रेड की, इसमें आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें, कुछ चेंजेस मैंने किए हैं जो नॉर्मली मैं अपनी जो कन्वेंशनल ट्रेडिंग जो मैं करता हूँ उसमें आपने देखा होगा कि मैं पर्सनली उन चीज़ों को नहीं करता हूँ। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है इसमें ये मॉडिफिकेशन मैंने किया है, तो ये आप ज़रूर देखिए, कुछ अलग आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते, टाइम वेस्ट नहीं करते और मैं आपको बताता हूँ कि इस रेशियो स्प्रेड को किस तरह से आपको ट्रेड करना है। लेकिन हाँ, स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि पिछला वीडियो जो मैंने डाला था उसमें आप लोगों ने बहुत सारे, जो मुझे मेजोरिटी जो कमेंट्स थे वो यही थे कि यार आप बैक टेस्टिंग करके हमें दिखाओ, उससे ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो ठीक है, उसकी बैक टेस्टिंग है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इस वीक में थोड़ा सा बिजी हूँ, तो नेक्स्ट वीक ज़रूर मैं वो जो वहाँ पे जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी फ्यूचर्स की, उसका जो बैक टेस्टिंग है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि वो कॉन्सेप्ट वो आपको अच्छे से समझ आ पाए, क्योंकि वो काफ़ी क्रूशियल है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, बीइंग ए ट्रेडर, मैं अपनी ट्रेडिंग के बाद जो मुझे टाइम मिलता है उसमें मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो देखिए, मैं सीधा बेसिकली एक मेरा व्यू ये रहता है बैक टेस्टिंग ना दिखाने का, कि जस्ट एक आइडिया है बीइंग ए ट्रेडर। मेरा जो आइडिया है वो मैं आप लोग, क्योंकि वी आर ए कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, आप भी ऑप्शन ट्रेड करते हो, मैं भी ट्रेड करता हूँ, स्ट्रेटजीज़ को हम लोग ट्रेड करते हैं। तो मेरे जो आइडियाज़ हैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर ज़रूरत होगी तो बिल्कुल मैं आपको बैक टेस्टिंग भी दिखाऊंगा, जैसे इस वीडियो की मैं लेके आऊँगा। लेकिन वहाँ पे मेरा आइडिया ये होता है कि वो बैक टेस्टिंग को बेसिकली आप अपना होमवर्क मानिए, कि मैंने मेरा आइडिया वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, नाउ यू आर डूइंग बैक टेस्टिंग ऑन इट। ठीक है, बाकी मैं कोई सुपर ट्रेडर नहीं हूँ कि भाई जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वही वो मार्केट में उसमें कभी आपको लॉस होगा ही नहीं, या जो मैं बता रहा हूँ वही कैप है, उससे ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, या मेरा जो इंटेलिजेंस है, मेरा जो लेवल है ऑप्शन ट्रेडिंग का वो बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट बिकॉज कि मैं एक वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ, इट डजेंट मीन कि मैं आपसे बेस्ट हूँ। सो आप भी उस चीज़ पे अपने व्यूज़ रखिए, आप अपने हिसाब से देखिए कि क्या इसमें किया जा सकता है। इट्स लाइक कि आई एम शेयरिंग माई व्यूज़। और दूसरी चीज़ ये है कि यू कैन ट्रस्ट मी ऑन इट, कि जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो वही होती है जो मैं पर्सनली खुद भी ट्रेड कर रहा हूँ, जिस पर मैं खुद काम कर रहा हूँ। तो मेरे जो आइडियाज़ हैं वो बेसिकली मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि रेशियो स्प्रेड को आपको किस तरह से ट्रेड करना है। और हाँ, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पर जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी मैं नई नई इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि रेशियो स्प्रेड को आपको किस तरह से ट्रेड करना है, और इसमें आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, सितंबर की सीरीज चल रही है और अभी स्टार्ट ही हुई है। तो मार्केट अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट इज ट्रेडिंग एट 25,247, और जो फ्यूचर्स है वो 25,376 पे ट्रेड कर रहा है। तो जो एट द मनी है वो आप 25,300 मान के चलिए। तो एक रेशियो स्प्रेड को अगर हम यहाँ पे ट्रेड करें, 25,300 है, ये एट द मनी का लेवल आप मानिए। इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया और ये मैंने बाई किया 358 रुपीज़ में। तो मैंने मार्केट को 358 रुपीज़ यहाँ पे कर दिए हैं। अब मुझे ये मार्केट से वापस लेना है। रेशियो स्प्रेड का मतलब क्या हो गया, एक ऑप्शन के अगेंस्ट मल्टीपल ऑप्शन में सेल कर रहा हूँ, 2 3 4 जितने भी, जो भी मेरा रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो रेशियो स्प्रेड में आपका रेशियो है वो 1:2 होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऑप्शन बाय करके आप 3 ऑप्शन सेल कर रहे हो या 4 ऑप्शन सेल कर रहे हो। आपको एक ऑप्शन बाय करके 2 ऑप्शन ही सेल करने चाहिए, उससे ज़्यादा ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर आप ऊपर जाते हो तो प्रॉफिट आपका ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन रिस्क भी आपका बढ़ रहा है। तो 1:2 ही आपका आइडल रेशियो होना चाहिए। तो 358 रुपीज़ मैंने मार्केट को पे कर दिया है। अब इसमें हमारा जो लॉजिक है वो ये होता है कि जो मैंने मार्केट को पे किया सारा मुझे मार्केट से वापस लेना है, और 2 लॉट सेल करके मैं ये वापस लूँगा। तो मतलब मुझे 175-180 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम चाहिए। ये सारा ये जो है 358 रुपीज़ जो मैंने मार्केट को पे किया है ये वापस लेने के लिए, जहाँ पे 180-175 के आसपास ट्रेड हो रहा होगा, वहाँ के 2 ऑप्शन अगर मैं सेल करता हूँ तो क्या होगा, सारा प्रीमियम मैं मार्केट से वापस ले पाऊँगा। अब जैसे 25,650 180 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन राउंड फिगर स्ट्राइक नहीं है, तो लिक्विडिटी का आप देख लीजिएगा। और जैसे 25,600 है, ये ट्रेड कर रहा है 200 रुपये पे। तो इसके अगर मैं 2 लॉट सेल करता हूँ
तो ये एक आइडल जो रेशियो स्प्रेड होता है वो इस तरह का होता है। यहाँ पे अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे हर जगह प्रॉफिट ही है, कहीं भी मुझे लॉस नहीं हो रहा है। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है दैट इज़ 8500। और अगर मार्केट फर्दर ऊपर जाता है तो मेरा जो रिस्क है वो अनडिफाइंड है, मुझे अनलिमिटेड लॉस हो रहा है, कितना भी लॉस मुझे हो सकता है। तो रेशियो स्प्रेड है वो एक अनडिफाइंड लॉस स्ट्रेटजी है। तो हालांकि इसको आप हटा सकते हो अगर मार्केट कंटिन्यू करता है फर्दर ऊपर। इनिशियली आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है, जब आप ट्रेड ले रहे हो तो इस तरह से आप ट्रेड लीजिए। लेकिन अगर आपको ये हटाना है तो यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट ए रेशियो स्प्रेड इनटू ए बटरफ्लाई, और आपका जो रिस्क है ये ऊपर का हट जाएगा। लेकिन वो मैं आपको अभी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शुरू में हम रेशियो स्प्रेड को ट्रेड कर रहे हैं तो रेशियो स्प्रेड की बात करते हैं, वी आर नॉट जंपिंग ऑन टू बटरफ्लाई। वो एक एडजस्टमेंट हो जाएगा रेशियो स्प्रेड का। तो ये बेसिकली एक ट्रेड है, इस तरह से एक नॉर्मल एक रिटेल ट्रेडर होता है वो ट्रेड करता है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट अगर कंटिन्यू करता है फर्दर ऊपर तो रिस्क है वो आपका अनडिफाइंड है, हालांकि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 78% है। तो देखिए इस तरह से ट्रेडर एक जो नॉर्मल ट्रेडर है वो ट्रेड करता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको एक रेशियो स्प्रेड को ट्रेड करना है, और वहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको कभी भी रेशियो स्प्रेड को इनिशियली एक रेशियो स्प्रेड की तरह ट्रेड नहीं करना है। ऑलवेज स्टार्ट ए रेशियो स्प्रेड विद ए बुल कॉल स्प्रेड। जी हाँ, आपको शुरू में बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करना है, और ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं उसको कन्वर्ट करूँगा रेशियो स्प्रेड में जब मार्केट मेरे फेवर में मूव करता है तो, ठीक है। क्योंकि उसमें फिर क्या है कि आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका रिस्क है वो भी काफ़ी कम रहेगा। अगर आप एक प्रो ट्रेडर वो आपको काफ़ी टाइम हो गया है तो बिल्कुल आप स्टार्ट एक रेशियो स्प्रेड से कीजिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपका रिस्क एपेटाइट उतना नहीं है, तो रेशियो स्प्रेड को आप हमेशा बुल कॉल स्प्रेड से स्टार्ट कीजिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे। बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है, एक कॉल ऑप्शन के अगेंस्ट हम एक कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। एक कॉल ऑप्शन बाय किया, उससे ऊपर जाके एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, ये हो गया एक बुल कॉल स्प्रेड। और एक कॉल ऑप्शन बाय किया और उसके अगेंस्ट दो कॉल ऑप्शन सेल कर दिए, तो ये हो गया रेशियो स्प्रेड। बस इतना ही बेसिक डिफरेंस है। जो एडिशनल हम कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं उससे हमारा रिस्क है वो अनडिफाइंड हो रहा है, इस वजह से वहाँ पे रिस्क वो ज़्यादा हो जाता है। जबकि बुल कॉल स्प्रेड में जो डेबिट मैंने पे किया है वही मेरा मैक्सिमम लॉस है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको इनिशिएट ना करके, और मैं क्या करूँगा, ये जो दो लोट सेल कर रखे, दो सेल नहीं करने मुझे, इनिशियली मैं एक ही लोट सेल करूँगा। तो अब आप देखिए ये बन गया एक बुल कॉल स्प्रेड। यहाँ पे मैंने 25,300 25,300 का कॉल ऑप्शन बाई किया है और 25,600 का कॉल ऑप्शन है ये मैंने सेल कर दिया है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा प्रॉफिट है वो 3500 का, और नीचे जाता है तो लॉस है वो 3900 रुपीज़ का है। तो ये हो गया मेरा बुल कॉल स्प्रेड। अब रेशियो स्प्रेड में आपको इसको कब कन्वर्ट करना है, देखिए अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो ऊपर जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे लॉस होगा। तो पहले बात उसकी कर लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे गया तो मुझे क्या करना है। तो एडजस्टमेंट जो है, एडजस्टमेंट वाला पार्ट मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि ये चीज़ मैं खुद करता भी नहीं हूँ, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि अगर शुरू आप कीजिए एक बुल कॉल स्प्रेड से, और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, नीचे जाता है, तो यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस पुट करेंगे। जी हाँ, एक स्टॉप लॉस लेके आपको चलना है। नॉर्मली आपने नहीं देखा होगा कि मैं स्टॉप लॉस आपको रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस मैं खुद कभी भी नहीं रखता हूँ। मैं आपको पहले बता दूँ, मैं हेजिंग करता हूं, मैं एडजस्टमेंट रखता हूं, स्टॉप लॉस में नहीं रखता हूं कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो फिर मैं वहां पे एडजस्टमेंट करूंगा। ये नहीं है कि एक स्टॉप लॉस रख के मैं चल रहा हूं, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक ये है, लेट से मैंने एक फ्यूचर को बाई किया है। अब फ्यूचर को बाई कर लिया और नीचे मैंने स्टॉप लॉस रख लिया 300 पॉइंट का। अब मार्केट 400 पॉइंट नीचे गया, जब 300 पॉइंट नीचे गया वहां पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, उससे 100 पॉइंट और नीचे गया, और उसके बाद मार्केट 600 पॉइंट ऊपर आ गया। तो इवेंचुअली जो मेरा बाइंग प्राइस था, अगर मैं उस पोजीशन में रहता तो मुझे 200 पॉइंट का प्रॉफिट होता। लेकिन क्योंकि मेरे स्टॉप लॉस को काट के और फिर मार्केट ऊपर गया तो मैं तो मार्केट से बाहर हो गया, लॉस बुक कर चुका हूं। अब मार्केट चाहे कहीं भी जाए, लेकिन वो स्टॉप लॉस की जगह जो 300 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस रखा, उसकी जगह अगर मैंने 300 पॉइंट का एक पुट ऑप्शन बाई किया होता तो मैं मार्केट से कभी भी बाहर नहीं होता। मार्केट अगर 1000 पॉइंट भी गिर जाता तो पुट ऑप्शन है वो मुझे हेजिंग प्रोवाइड कराता, जो 300 रुपये मैंने वहाँ पे किए हैं। मार्केट कितना भी गिर जाए, अगर मार्केट 1000 पॉइंट भी गिरता है तो भी मुझे जो 300 रुपये मैंने पे किए हैं पुट ऑप्शन के, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और मार्केट अगर वापस रिवर्स करके ऊपर आता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट नीचे भी रह जाता है तो पुट ऑप्शन में मुझे प्रॉफिट होगा, जिसको मैं बुक कर सकता हूँ, और फ्यूचर को मैं हमेशा रोल ओवर कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैं कभी भी स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ, मैं हमेशा हेजिंग और एडजस्टमेंट में बिलीव करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमको ये एडजस्टमेंट फ्री बनाना है। एडजस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो जो बिगिनर हैं वो इस चीज़ को कर सकते हैं। तो बुल कॉल स्प्रेड है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है।
अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो मैं क्या करूंगा, अगर मार्केट नीचे जाता है तो आप देखिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है। इस केस में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 3600 रुपये का, 3600 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट है। तो और आपका जो गैप है वो कितना है, 300 पॉइंट का मेरा गैप है। तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसका हाफ आप कर लीजिए, 3600 का हाफ अगर आप करते हो तो वो आता है 1800। अगर इस ट्रेड में आपको किसी भी पॉइंट पे 1800 रुपीज़ का लॉस हो रहा है तो वहाँ पर वो आपका स्टॉप लॉस होगा, आप इस ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे उस लॉस को लेके। जी हाँ, वो लॉस आप ले लीजिए और ट्रेड में से एग्जिट हो जाइए। लॉस लेने का क्राइटेरिया क्या है, या तो आपके मैक्सिमम प्रॉफिट का हाफ आपको लॉस हो जाए, जैसे इस केस में 3600 का प्रॉफिट है, 1800 का लॉस हो जाए, या मार्केट उतना ही नीचे गिर जाए जितने का मेरा गैप है। 25,300 कॉल ऑप्शन बाई किया, 25,600 कॉल ऑप्शन सेल किया, 300 पॉइंट का यहाँ पे जो गैप है, अगर मार्केट 300 पॉइंट नीचे गिर जाता है तो या तो मार्केट 300 पॉइंट नीचे गिरे या मुझे 1800 रुपये का लॉस हो। जो भी पहले हो रहा है उसी टाइम पे मैं उसको बुक करके और निकल जाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा अगर मार्केट नीचे जाता है। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मैं क्या करूंगा, तो इनिशियली मैं इसी चीज़ को प्ले कर रहा हूं कि नीचे गया तो मैंने स्टॉप लॉस रख दिया, और ऊपर जाता है तो 25,600 का जो कॉल ऑप्शन मैंने 200 रुपये में सेल कर रखा है, जब मार्केट ऊपर चला जाए, मान लीजिए मार्केट यहां से चल के और जो ऑप्शन आपने सेल कर रखा है वहीं पर पहुंच गया, जब 25,500 या 25, एकदम आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं होना है, उसके आसपास अगर मार्केट पहुंच जाता है, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में क्या कंडीशन है, क्या सिनेरियो, वो भी आपको देखना है। तो 25,500 या 25,600 के आसपास जब मार्केट पहुंचे उस टाइम पे आपको एक और ऑप्शन सेल करना है जो 200 रुपये के आसपास हो, और उस टाइम पे 200 रुपये का प्रीमियम है, वो 25,600 का नहीं, आपको 25,800 का मिलेगा। तो 25,800 का जो ऑप्शन है वो आपको एक और सेल करना है, और वो आपको उस टाइम 200 रुपये में मिलेगा। तो मतलब मैं उस टाइम पे इसको रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट करूंगा, इनिशियली नहीं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, मार्केट अगर ऊपर चला जाता है तो 25,600 पे के आसपास जब मार्केट पहुंचेगा उस टाइम पे मैं वो प्रीमियम सेल करूंगा जो 200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो वो उस टाइम पे अगर मार्केट 300 पॉइंट ऊपर जाता है, 300-400, तो 25,800 है वो आपका 200 रुपये के आसपास ही ट्रेड करेगा, जो कि अभी अगर मैं देखूं, अभी 125 रुपीज़ पे अगर मार्केट 300 पॉइंट ऊपर आता है तो ये इजीली 200 रुपये से ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आप इसको 200 रुपये भी मानते हो तो मैं आपको दिखा दूं, ये एक और जो लोट है ये मैं तब सेल करूंगा जब मार्केट ऊपर आ चुका होगा। 200 रुपये में अगर मैं सेल करता हूं तो फिर मेरा पे ऑफ चार्ट इस तरह का बनेगा। अब मेरा जो ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन है वो आप देखिए 26,142 का है। तो जब आप मार्केट के ऊपर आने का वेट करते हो और फिर इस जो आपका रेशियो स्प्रेड है उसको आप इनिशिएट करते हो, तो आप मार्केट से एक नेट क्रेडिट ले रहे हो और दूसरा एक आपको एक्सटेंशन मिलता है आपके ब्रेक इवन में। तो इस तरह से आपको रेशियो स्प्रेड को ट्रेड करना चाहिए। रेशियो स्प्रेड आप इनिशियली मत लीजिए, इनिशियली लोगे तो आपको देखिए, अगर आप थोड़ा लेट ले रहे हो, सॉरी मैं थोड़ा फंबल हो रहा हूँ, अगर आप थोड़ा लेट लेते हो तो होगा क्या, 25,600 का ही प्रीमियम आपको 200 रुपये मिलता, लेकिन मार्केट के ऊपर आने के बाद और आप सेल करते हो तो यही 200 रुपये आपको 25,800 पे मिल रहे हैं। तो 200 पॉइंट का आपको एक्स्ट्रा रेंज मिल रही है, ये 200 पॉइंट की एक्स्ट्रा रेंज आपको मिल रही है। और अगर मार्केट नीचे जाता, मान लीजिए मार्केट ऊपर ना के नीचे जाता, तो मेरा मैक्सिमम लॉस 1800 रुपये का ही है। क्यों? क्योंकि वो मैंने स्टॉप लॉस रखा है कि उससे ज़्यादा लॉस मैं लूंगा ही नहीं। मार्केट नीचे गया, अगर कल मार्केट में गैप डाउन हो जाता है, वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको बताता हूं, कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट मार्केट में हो जाता है, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका एक बुल कॉल स्प्रेड था, ऐसा नहीं आपने ऑप्शन सेल कर रखा है नेकेड और मार्केट गिरा तो आपका लॉस वो अनडिफाइंड है या आपको मार्केट से बाहर होना पड़ेगा। वैसा कुछ नहीं है, आपका एक बुल कॉल स्प्रेड है। मार्केट में अगर कोई बड़ा रिस्क खुल जाता है, कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाता है, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। और वैसे नॉर्मली आपका 1800 रुपये से ज़्यादा का लॉस होगा नहीं उस ट्रेड में। नीचे अगर जाता है तो 1800 रुपये आपका मैक्सिमम लॉस है, ऊपर अगर मार्केट आता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 8500 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है, ये आपके काफ़ी फेवर में वर्क करता है, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी 80% से ऊपर है। तो ये सही तरीका है एक रेशियो स्प्रेड को ट्रेड करने का, एक आउटराइट रेशियो स्प्रेड से, कि आप मार्केट में आज ही गए और आपने एक नॉर्मल जो कन्वेंशनल रेशियो स्प्रेड होता है उसको आप ट्रेड कर रहे हो। उससे बेटर है कि इस तरह से आप एक रेशियो स्प्रेड को ट्रेड करें। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये एक तरीका था जो मैं आपको बताना चाहता था कि रेशियो स्प्रेड आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, अगेन मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप मुझे ज़रूर फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और मैं आपको इनकरेज भी करता हूँ कि आप मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी नए जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ।
तो वहाँ पे आप ज़रूर मुझसे कनेक्ट होइए। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।